नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राहुल चौहान। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। दर्शकों, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोविंद पार्षद जी, जो कि राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि उनका खुद का संगठन है और पहले वो कई संगठनों में काम कर चुके हैं, कई संगठनों के लिए सेवाएं दे चुके हैं और काफ़ी अच्छी इन्होंने सेवाएं दी हैं गरीबों के लिए, असहायों के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छे कार्य इन्होंने किए हैं। तो आइए मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। जी पारस जी, आपका ऑल इंडिया न्यूज में स्वागत है। पहले तो मैं ऑल इंडिया न्यूज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत आगे है और हर भारतवासी की आवाज़ बने, सच्चाई की आवाज़ बने। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी दर्शकों को। जय श्री राम। जी धन्यवाद पारसर जी। पारसर जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि इस समय जो हालात हैं अपने देश में, लॉकडाउन की स्थिति है और 3 जोन अभी इसमें रखे गए हैं, ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन। तो अपना आगरा की बात की जाए तो आगरा अभी रेड जोन में है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोविड-19 जो स्थिति इस समय है अपने देश की, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पूरा विश्व ही इससे लड़ रहा है, इस महामारी से। अपने देश में 52,000 संक्रमित केस हो गए और काफ़ी अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि काफ़ी केस ठीक भी हो रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको अपनी क्या प्रतिक्रिया है? पहले अपने भारतवासी जनता से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि सामने वाले को कोरोना मरीज समझे कि उससे हमें कैसे बचना है। कोरोना का एक ही बचाव है, उससे दूरियां बनाए, अपने हाथ को धोए, ये सबसे बड़ा बचाव है। और सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, आप देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे देशों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए हैं। पूरे अच्छे अच्छे देश जैसे अमेरिका, चीन, उन्होंने परेशान लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं, जो बता भी नहीं है। फिर अपने देश की जनता ने पूरा पीएम साहब का सहयोग किया है और कर रहे हैं। कुछ जो नादान हैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि इससे दूरियां बनाएं और जो ढील दे रहे हैं वो इसलिए ढील नहीं दे रहे हैं कि आप एक दूसरे से मिलोगे वो करें। इस ढील को यूँ दिया जा रहा है कि आप अपनी दूरियां बनाएं। सरकार ने अपना काम जो करना था वो कर दिया, अब हमें कैसे अपने को बचाना है इस बीमारी से, ये पूरी जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि किसी से जब भी घर से बाहर निकलो मास्क लगा के जाओ या जो पहन के जाओ। किसी से भी बात करो तो हाथ बार बार, घर पे जाओ तो हाथ धो के अंदर जाएं। खाना पीना कुछ भी खाएं, अच्छा खाना पीना खाएं, कोई ऐसा बाहर का खाना ना ला के आए जिससे बीमारी घर पे आए, जिससे फिर तकलीफ देश को आए। जी पारासर जी, अभी हमारे जो डॉक्टर हैं देश के, उन्होंने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए काफ़ी उपाय बताए हैं और इस महामारी से लड़ने का एक ही उपाय है कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने इसमें बताया कि 15 मिनट कम से कम हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपने डॉक्टरों को और अपने पुलिस प्रशासन को, अपने सुरक्षा कर्मियों को मैं पहले प्रणाम करता हूँ। इस वक्त एक भगवान का रूप बने हुए हैं और जो डॉक्टरों ने कहा है मैं पूरी जनता से अपील करता हूँ। जो डॉक्टर इस वक्त कह रहे हैं आप 15 मिनट नहीं, आप पे इस वक्त पूरा टाइम है, इसलिए 15 नहीं 20 मिनट आप व्यायाम में दीजिए। इस लड़ाई का एक ही है कि आप शक्तिशाली बनिए जिससे इस बीमारी को भगा सकते हैं। हम जो डॉक्टरों ने कहा है उसका हम पूरा पालन कर रहे हैं और अपने लोग जो जनता के हैं, जो जनता है भारतवासी, उनसे भी हम अपील कर रहे हैं कि डॉक्टर जो कह रहे हैं उसका आप इस पालन करें और अपना बचाव करें। पारासर जी, मेरा एक सवाल और है आपसे। जो सरकार ने अभी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, क्या ये सही है या गलत? बेटा, ये क्वेश्चन जो आपने किया है सरकार की मेरी समझ में नहीं आई कि मोदी जी ऐसे पूरे देश के माने हुए नेता जो जन जन के प्रिय और उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। वो खुद दारू के खिलाफ थे और इस महामारी की बीमारी में और दारू के ठेका खोलना मेरी इज्जत से बाहर है। और फिर जो सरकार ने डिसीजन लिया है मेरी समझ से परे है कि आज लोग 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं। आज मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिनका खाने के लिए नहीं है और दारू पीने के लिए पैसे। कल कई लोग ऐसे मिले जो दारू पी के रोडों पर पड़े। बहुत ही इस पे सरकार गंभीर
सोचे और इस दारू के जो ठेका खोले हैं उनको तुरंत बंद करा जाए। और अगर तुम्हें अपना सरकार को चलाना ही है तो बहुत सारे काम हैं जो काम करे, लेकिन दारू के ठेके मेरे हिसाब से गलत है, ये बंद होनी चाहिए। देखिए पारासर जी, अभी आपको पता है कि शराब के ठेके खुले, पूरे देश से अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही थी कि कहीं पर कोई पी करके अपनी पत्नी को मार रहा है और कहीं से कोई तस्वीर नजर आ रही है। तो ये जो है, जो कोरोना संक्रमण की कोविड-19 है, क्या इससे रुकेगा या बढ़ेगा? इसे मेरी समझ में नहीं आती। मैंने आपसे पहले कहा था कि सरकार ने इतना बुरा डिसीजन कैसे लिया? दारुओं को ठेका खोलने का इनको ऐसा क्या वो था सो दारू के ठेका खुलवाए? अगर इनको खोलना ही था तो जो हॉस्पिटल हैं, जो आज कोरोना के अलावा भी और सारी बीमारी हैं, कैंसर हैं, किसी को कोई बीमारी है, कोई किसी को है, और जो हॉस्पिटल बंद हैं उनको खोलने की अगर कोशिश करते तो अच्छा रहता। दारू के ठेके जो खोले हैं, जो आप बोल रहे हैं कि कई राज्यों से वीडियो आ रही है जो अपनी पत्नियों को मार रहे हैं, कई में फजीली वीडियो हैं, कई सही भी हैं। लेकिन मैं एक ही अपील करूँगा कि सरकार से जितना हो, जब तक कोरोना वायरस से हम नहीं जल्दी जाती ठेका ना खोलेगा। ये हमारी मांग नहीं है, पूरी जनता की मांग है, क्योंकि लोग धीरे धीरे दारू से छुटकारा चाह रहे थे, लेकिन ये फिर खोल के और वो दारू की लत फिर स्टार्ट कर दी। लोग देखो कितने भर भर के ले जा रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है और मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूँ। जी धन्यवाद। देखिए पारासर जी ने बताया है कि जो दारू के ठेके हैं, तो ये सरकार ने जो फैसला लिया है उसके ऊपर पुनः विचार करना चाहिए और इसके ऊपर विचार करके इन ठेकों को अभी के लिए हर हाल के लिए बंद कर देना चाहिए। पर पारासर जी ये बताइए, जो अभी जम्मू कश्मीर का जो मामला सामने आया और जी न्यूज़ के जाने माने वरिष्ठ हमारे संपादक सुदीप चौधरी जी के ऊपर केरल सरकार ने जो FIR की है और जो हमारे जवान शहीद हुए थे, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये सरकार का जो केरल सरकार ने किया है वो सही है? तो केरल सरकार ने जो हमारे सुधीर जी के साथ जो किया है, ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। जो हमारी मीडिया स्वतंत्र है, उसमें किसी का दबाव नहीं है। उस स्वतंत्रता को दबाने के लिए जो केंद्र बने, कर्नाटक सरकार ने, केरल सरकार ने जो सुधीर जी पे जो मुकदमा कायम किया, उस मुकदमे को तुरंत वापस लिया जाए। वरना ऐसी सरकार का हम वहाँ के केरल सरकार के जनता से अपील करता हूँ, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके। जो हमारी मीडिया जो हमारी बात रखती है, सच्चाई की बात रखती है, और इस वक्त कोरोना वायरस के महामारी पे जो अपनी कवरेज दे रही है, उससे मीडिया के ऊपर मुकदमा ठोकना ये लोकतंत्र की हत्या है। इसको तत्काल बंद किया जाए और जो भी इस जो मुकदमा किया, इस मुकदमे को वापस किया जाए या खारिज किया जाए। ये हम वहाँ की केरल सरकार से और केंद्र सरकार से भी मांगते हैं। सुधीर जी ने जो भी बात कही है वो सत्य के आधार पर कही थी, उसके आधार पर इन्होंने ये मुकदमा कायम किया है एक बदले की भावना से। इसको तुरंत बंद किया जाए और जिन्होंने भी ये कहा है ये केस वापस नहीं लिया। मैं अपील करता हूँ। जी पारासर जी ने बताया कि जो केरल सरकार ने सुधीर जी के ऊपर मुकदमा किया है वो एक बदले की भावना से मुकदमा किया गया है, उसको सरकार को वापस लेना चाहिए। और केरल की जनता से अपील की है कि अगर ऐसी सरकार FIR या मुकदमा करती है किसी पत्रकार के ऊपर तो ये निंदनीय है। पूरे देश के लिए पत्रकार देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो कि एक सत्य को सभी को दिखाता है, एक आईना सभी को पत्रकार ही दिखाता है। अभी परासर जी से और भी बातें हम करेंगे, उनके जीवन के बारे में और भी जानेंगे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, बहुत सारे विरोध किए हैं और काफ़ी उन्होंने आगरा में काफ़ी अच्छा जो समाज सेवा है वो की है। 2016 में बात की जाए, इन्होंने श्रीनगर में लाल चौक पर अपने भारत का तिरंगा फहराया था, जहां पर इनके साथ बदसलूकी हुई, लेकिन ये रुके नहीं और अपना तिरंगा फहराया। वहां पर इनके ऊपर हमले भी हुए, ये उनको भी झेलते हुए वहां से झंडा फहरा करके निकल आए। अब इनके ही जुबान से हम सुनेंगे वहाँ की जो
कहानी है श्रीनगर की, ये खुद ही बताएंगे। जी पराशर जी, श्रीनगर जब आप गए थे 2016 में, तो आपके साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ था? 2016 में जब ब्रह्ममारी मारा गया था, उस वक्त हमारे फौजियों के आए थे, पत्थरबाजी कर रहे थे और गाड़ियों को कूद रहे थे और फौजियों को मार रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि जब भारत का अंग है श्रीनगर लाल चौक, तो क्यों ना हम वहाँ पे झंडा लगाएं। हम 15 अगस्त 2016 को श्रीनगर लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए रवाना हुए थे। वहाँ हम 15 अगस्त के दिन पहुँचे थे। कोटीबाग थाना है, वहाँ पे हमें गिरफ्तार किया गया था। वहाँ के प्रशासन ने हमारे साथ मारपीट करी थी, बल्कि हमें इतना मारा था कि शायद अगर हमारे फौजी वहाँ पे नहीं होते तो शायद आज मैं आपके बीच में नहीं गया। वहाँ इतनी नफरत है हिंदुओं से कि मैं आपको बता नहीं सकता। श्रीनगर लाल चौक अब लॉकडाउन हुआ है, इसलिए मैं नहीं वो करना चाहता। जब 317 होती है तो मैं खुशी है, फिर भी इसको देखना चाहूँगा। मैं फिर जाऊँगा लाल चौक पे। लॉकडाउन का खुलने के बाद मैं श्रीनगर लाल चौक पर झंडा फहराने फिर जाऊँगा। तो जो मेरे साथ पहले हुआ था वो अब भी होगा का 370 उठने से वहाँ का माहौल क्या हुआ है। जैसे ही लॉकडाउन होगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ इतनी मारपीट हुई, वहाँ पे मेरा मुकदमा कायम है, कि उस मुकदमे पर कोई कार्रवाई करनी नहीं है, उसकी भी जानकारी दूंगा। और श्रीनगर लाल चौक एक बार फिर झंडा फहराने जाएंगे। और अब जो आएगी 26 जनवरी, उसके दिन मैं फिर जाऊँगा वहाँ पर भारत का तिरंगा फहराने के लिए और वहाँ का माहौल देखेंगे कि माहौल में क्या चेंजिंग है। क्योंकि जो बाकी वहाँ की जो जनता है ना, वो कभी हिंदुस्तान को सपोर्ट करती ही नहीं। और वहाँ पे जितने भी घर में हैं, सब में बम, टाइम बम और मतलब इंडिया को कैसे खत्म किया जाए, इंडिया आर्मी को कैसे खत्म किया जाए, यही षड्यंत्र रचते हैं। गोदामों में इतने इतने जखीरा मिलेंगे, क्यों मैं वहाँ रह के आया हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ कैसे गोदाम है, जिनमें अगर हमारी सरकार अगर आर्मी को, हमारी इंडियन आर्मी को छूट दे दी जाए कि आप 2 दिन 4 दिन पूरी चेकिंग करो श्रीनगर में, तो इतने आतंकवादी निकलेंगे कि आप पाकिस्तान तो फिर निपट लेंगे। मैं अपनी केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि एक बार अपने आर्मी को छूट दे के घर घर की तलाशी लेके, और जो देश को सपोर्ट करना चाहता है उसको बख्शो, उसको अपने देश के लिए उनको जगह इधर दिलवाइए अपने इंडिया में। और वहाँ जितने भी सालों को सबको गोली मार देंगे, क्योंकि वहाँ इंडियन नहीं, सब हमारे देश के जो गद्दार हैं, जो जयचंद है, जो हमारे आर्मियों को पत्थर नहीं, पाकिस्तान की क्या औकात है अगर अपने ही लोग सपोर्ट ना करें वहाँ पे पाकिस्तान को। इसलिए अब भी तुम्हें बताया कि 2 दिन पहले 5 लोग मारे गए, लेकिन जो हमने फेसबुक लाइव में या आप लोगों को देने के माध्यम से हमने अपनी अपील की थी, उसके माध्यम से 4-5 आतंकवादियों को मारा गया। फिर उसके बाद क्या माहौल खराब हुआ। तो ये श्रीनगर को कैसे माहौल अभी मेरी समझ के परे है। एक बार फिर अपनी सरकार से मैं अपील करता हूँ कि वहाँ की घर घर को छान के, और जितने भी वहाँ पे बम विस्फोट, रिवाल्वर, बंदूकें बन रही हैं, उन सबको जेलों में डाला जाए। और जितने भी एक नेता इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी जेल में डाला जाए। तभी देश में शांति हो सकती है, तभी ये आतंकवादी हमलों से हमारे फौजी बच सकते हैं। जी धन्यवाद पराशर जी। पराशर जी ने अपने जीवन की जो श्रीनगर में हुआ था इनके साथ में, वो इन्होंने अपना सारी बातें बताई हमारे चैनल के माध्यम से। और भी हम बातें करेंगे इनके जीवन के बारे में। आगरा में इन्होंने जो प्रदर्शन किए, तो उनमें क्या इनको परेशानियां, आपको यहाँ पर आगरा में कोई परेशानी किसी प्रदर्शन को करते समय तो लाठीचार्ज वगैरह हुआ हो आपके ऊपर? अभी आपको मैं बता दूं कि ताजमहल में जब केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने नमाज बंद कर दी थी गई थी, नमाज बंद करने के बाद भी फिर भी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ठेगा दिखाते और फिर नमाज पढ़ी गई। हमने सिरे को वहाँ पे आरती का ऐलान किया था, उसके लिए हमें 5 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। ये फंक्शन है, इस न्याय के लिए भी मेरी लड़ाई जारी है कि वो नवाज, वो सुप्रीम कोर्ट को, वो आज तक उनको जेल नहीं भेजा गया। मुझे 5 महीने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना मुझे ताजगंज से गिरफ्तार किया गया था 5 महीने के लिए। इसको कोई आवाज उठाएगा कि दोहरा कानून क्यों हो इस देश में?
जब मैं गिरफ्तार हुआ, मैंने जो गलतियां करी उसकी मैंने सजा भुगती, तो जिन्होंने आर्थिक वहां पे नवाज पढ़ी थी उनको जेल क्यों नहीं दी? तो उन्होंने भी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तोड़ा है। इसकी भी जांच हो, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनता से अपील करता हूँ कि दोहरा चरित्र है जो कोर्टों का वो नहीं होना चाहिए। जो गरीब के साथ है वही अमीर के साथ होना चाहिए और सबके साथ समान कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं जो मेरे को सजा मिली है वो अभी तक खुले में घूम रहे, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसलिए मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि उनको भी गिरफ्तार किया। जी धन्यवाद। देखिए पराशर जी ने बताया कि जो श्रीनगर में हुआ वही इनके साथ आगरा में भी हुआ, ताज में भी, और इनको 5 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। उसके बाद में श्रीनगर में जी न्यूज ने जो सच दिखाया था उसके लिए केरल सरकार ने एक्शन लिया है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया 295 में। तो ये एक बड़ा ही विचार विमर्श का संदेश है देश के लिए कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। जी न्यूज ने क्या गलत किया है? उन्होंने तो सच को सबके सामने रखा है। जो एक आईना था जो कोई नहीं दिखा रहा था उसको जी न्यूज आगे लेकर के आया। हम जी न्यूज का धन्यवाद देते हैं कि ऐसी न्यूजें, ऐसी जो सच है उसको जी न्यूज लेकर के आता है और देश हित जनहित के लिए जी न्यूज काम करता है। उसके ऊपर ये लोग उंगली उठाते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, मानसिक दबाव बनाना चाहते हैं जी न्यूज के ऊपर। ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। ये देश के लिए सही है पराशर जी? गलत है, ये देश के लिए गलत है। और ये जो मीडिया चौथा स्तंभ है उसके लिए भी बहुत ही घातक है कि कोई सच्चाई नहीं दिखाएगा और ये दबाव रहेगा। तो ऐसी सरकारों को मैं केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि इसको संज्ञान में ले और जो सुधीर चौधरी पे जो मुकदमा कायम हुआ है उसको वापस लिया जाए और जो सरकार ने किया है उसके सरकार के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी धन्यवाद। मैं एक बार कहना चाहूँगा दर्शकों से और पूरी देश की जनता से अपील करूँगा और सुधीर जी से कहूँगा, जी न्यूज जो संपादक महोदय हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप चिंता ना करें, आपके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, आपके साथ पूरा मीडिया, पूरे सारा पत्रकार जो देश का है वो सब आपके साथ में है। आप चिंता ना करें और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़। ऑल इंडिया न्यूज़ की टीम पूरी जी न्यूज़ के साथ में है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार। जो केरल सरकार ने सुधीर जी के ऊपर जो